जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पंचायत समिति मोहनगढ़ के ग्राम चौधरिया में सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिराने का विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा और जिला कलेक्टर ने इसके ऊपर जांच भी बिठा दी है। अब जांच कमेटी मामले की युद्ध स्तर पर जांच कर रही है। दरअसल बीते रविवार को सरपंच ने 28 अप्रैल रविवार को चौधरिया के सरकारी स्कूल में पुराने जर्जर कमरों को जेसीबी के द्वारा तोड़कर उसका मलबा वहां से ले गए। इस पर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच कीमती मलबा अपने खेत में ले गया। विवाद इतना बड़ा कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को भी की, जिस पर जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित कर दी। वहीं सरपंच प्रतिनिधि हुसैन खान का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें लिखित व मौखिक में कई बार कहा गया कि भवन जर्जर है और इससे पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए मैंने मानवता के नाते स्वयं के खर्च पर इसे हटाने का कार्य किया है। मलबा मेरे खेत में नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर है। जब भी उच्च अधिकारियों का आदेश होगा मलबा वापस स्कूल में रखवा दिया जाएगा। शिकायत के जवाब में हुसैन खान ने कहा कि शिकायत करने वाले लोग मलबा अपने घर पर ले जाना चाहते थे और मुझसे हफ्ता मांगते हैं। मैं हफ्ता देने में असमर्थ हूँ। जांच कमेटी जो भी जांच करेगी मैं उसके साथ हूँ। नहीं साहब, ये धरातल स्तर मतलब ये झूठ है, गलत आरोप है। और वो खंडर था और मलबा था और मलबा 10-15-20 डॉलर दिया, वो मैंने मेरे सरकारी जगह और डलाए हैं। मेरे को मास्टरों ने और अध्यापकों ने उसने मैं लिखित भी दिया था, मेरे को व्यक्तिगत भी मेरे को अपराध भी मेरे को प्रेशर दिया। सरपंच साहब सरपंच परिषद नाते मेरे को बोला तो हुसैन जी एक ये आप कैसे भी हटाओ, इसका समाधान उसने मेरे को लिखित में दिया है। फिर मौखिक तौर पर मेरे को कई बार कहा, आरोप झूठा आरोप लगा के और कलेक्टर साहब के महोदय साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब या तहसीलदार साहब के पास वहां गए। तहसीलदार साहब ने को आरआई साहब को पटवारी साहब को भी भेजा, वहां उसने मौका मायना भी किया। और मौका मायना कर जिस टाइम प्रशासन कोई भी अधिकारी अपने कहेंगे तब मैं मलबा वापस डाल दूंगा और ईमानदारी से जांच करे। जांच में दोषी पाया गया तो जो जितनी और कठोर करे और मेरे साथ करे। वो मैं कोई कानून से कोई थोड़े बाहर थोड़े, कानून का हाथ बहुत लंबा है, तो परिसर बहुत छोटा है। तब अपने घर के अंदर अपना कोई भी अगर छत है या कोई भी घर की और अंगनाई है तो उसको मलबा को हटा के और फिर में उसको दूसरा कार्य किया जाता है। ईमानदारी से कहता हूँ, मैं मेरी ईमानदारी से और सत्य कहता हूँ, गीता और कुरान की बात करता हूँ। अगर मैं जो ये पत्थर मांगे, आधे मेरे से पत्थर मांगे तो पत्थर मैंने कहा आप अपने ले आओ, जैसी वगैरह ले जाओ, आप ले जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और अध्यापक मुझे आपको कहता आप अपने घर डाल दो, उसके घर नहीं डालने के कारण ये सब मेरे ऊपर विवाद हुआ है। और जो ये चंद लोग हैं जो को पंचायत के अंदर और सरपंच को हमेशा के लिए परेशान करते आएंगे और भी परेशान करने की नीति है। और इसको मतलब क्या है, कभी तो इसको सप्ताह ये बनाने चाहते, सप्ताह हम क्या बांधने चाहिए। मेरे को काम करना धरातल स्तर पर काम करना पड़ता है, मैं इसी पर सप्ताह असमर्थ हूँ। और बाकी मेरी को नेतागिरी है या ऊंची पहुंच है, उसी से मैं मतलब क्या कि मेरी है नहीं पीछे। जो अधिकारी का श्रीमान जी अधिकारी, चाहे जिला कलेक्टर का हो, चाहे विजय विकास अधिकारी का हो, शिक्षा अधिकारी का हो, कलेक्टर साहब का हो, किसी भी अधिकारी का आदेश हो, आदेश की बिल्कुल ईमानदारी से मैं मेरी पालना करूंगा। मैं ग्राम पंचायत काठोड़ी चौधरी गांव से हूँ। तो वोटों के बाद 2 दिन संडे को 28 तारीख को जो हमारे विद्यालय चौधरिया में जो 2 ध्वस्त भवन थे, थोड़े बहुत ही थे, और सरपंच ने जेसीबी चलाकर उन होलों को गिराकर अपने खेत पर लेके गए हैं। जो मतलब न तो लिखित में दिया हुआ है, उसमें छेड़े भी थी, कुछ खिड़कियां भी थी, पत्थर भी थे, लगभग 2 होल थे, दोनों मतलब थोड़े बहुत ध्वस्त में थे। और हमने जब उस शाम को सरपंच को रोका, संडे का दिन ही था, सरपंच ने बोला हमारे पास लिखित में। सुबह हम स्कूल आए तो पूछा मैडम से, मैडम ने कहा मुख जुबानी है पर हमारे पास लिखित में नहीं है। तो फिर हमने केस किया सदर थाना में केस किया और वहाँ मारपीट का थोड़ा बहुत हाथापाई हुई। वहाँ चोरी का तो केस नहीं लिया पर हाथापाई का केस कर दिया। उसके बाद हम सीधा कलेक्टर साहब के पास गए, वहाँ ज्ञापन दिया। फिर तहसीलदार के पास गए, उसके बाद हम सीओ साहब के वहाँ भी गए थे, जहाँ से हमने कहा जांच की जाए और होलों की जो कार्रवाई है वो पूरी देख रेख में हुई है या नहीं, वो लेखापत्री हमें बताए। सरपंच साहब ताना सही बता रहे हैं। वो उस टाइम भी बोल रहा था कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही करूँगा। उसने खुले आम चेतावनी दी है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा।
मैडम से बात भी हुई, जिला शिक्षा अधिकारी साहब की बात हुई, उन्होंने क्या कहा? मैडम ने बोला है मैं मुफ्त जुबानी मैंने दिया है पर मैंने लिख के नहीं दिया। बिल्कुल साहब ये तो गलती है, वो तो अपनी तानाशाही बता रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो ये देश में प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी साहब है वो थोड़ा बहुत काम दे रहे हैं, वो तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचता है, वो भी सरकार मतलब सरपंच गठन कर रहे हैं तो बाकी स्कूल ऐसे उठा रहे हैं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे, बस नहीं हुआ है। तो 2-3 तो स्कूल में टांके सेक्शन हुए थे 2020-21 में, वो तो कुछ अता पता भी नहीं है स्कूल में। सड़कें तो साहब आप जाके देखिए आओ, कुछ भी नहीं है, तो में काम हो रहा है। अपनी तानाशाही दिखा रहे। एक और है जो अपने नाडी है उनकी मिट्टी उठा के अपने खेत पर डाल रहा है, ये खनन वाला काम है, जबरदस्ती का काम है, जिसे भी लगा के उठा रहा है। नाडी की मिट्टी अपने खेत में रखना गैर कानूनी है, तो ये पुलिस कानूनी कोई कुछ भी नहीं